नमस्कार। भारत और कनाडा के बीच हमेशा से ही रिश्ते बड़े अच्छे रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वक़्त में भारत और कनाडा के रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से भारत की सरकार पर हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बाद एलिगेशंस लगाए, उसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख़ हुए। डिप्लोमैटिक रिश्ते भी तल्ख़ हुए और पॉलिटिकल तौर पर भी दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ी और बिज़नेस का भी उससे नुकसान हुआ। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अब कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं रहे, उनकी जगह पर आ गए हैं मार्क कार्ने। लेकिन मार्क कार्ने का रवैया भी भारतीयों के प्रति या कह लें कि भारत की सरकार के प्रति लगभग वैसा ही है जैसा जस्टिन ट्रूडो का था। दोनों लिबरल पार्टी से संबंध रखते हैं। अब एक तो मार्क कार्ने तुरंत चुनाव कराना चाहते हैं। पता लगा है कि 28 अप्रैल को कनाडा में चुनाव हो सकते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी होनी बाकी है, किसी भी वक्त ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर कनाडा के चुनाव के बीच में से निकल कर आई है, ये तो है कि कनाडा में चुनाव हैं और जिस तरह का माहौल है कनाडा में, भारत के साथ कनाडा ने खुद अपने रिश्ते खराब किए हैं किसी हद तक। और अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार चाहते हैं कि कनाडा एक अमेरिकन स्टेट बने। तो मार्क कार्ने भी चाहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ फाइट करें, इकोनॉमी के फ्रंट पर और पॉलिटिकल स्टेटस के फ्रंट पर। अब इस मौके पर जब अमेरिका के साथ भी कनाडा के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, भारत के साथ उतने अच्छे नहीं हैं, कनाडा की इकोनॉमी का बुरा हाल है, वहां पर इमिग्रेंट्स काफी ज्यादा परेशान हैं और पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है, तो कनाडा में जो मार्क कार्ने हैं वो चाहते हैं कि तुरंत चुनाव करा लिए जाएं, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं या कनाडा में पॉलिटिकल लीडरशिप के बयान आ रहे हैं, तो वो इस माहौल को शायद अपने पक्ष में करना चाहते हैं कि सारे डोनाल्ड ट्रंप के उन बयान से कनेडियन नाराज हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कनाडा एक स्टेट बन जाए अमेरिका का। तो जो दूसरी बड़ी खबर है कनाडा के इन चुनावों में, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि लिबरल पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने, हालांकि सिख दुनिया के हर हिस्से में है और हर देश की डेवलपमेंट में सिख्स ने बड़ा पार्ट प्ले किया है, कनाडा की पॉलिटिक्स हो, यूके की हो, अमेरिका की। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो काफी ज्यादा कट्टर है और पिछले वक्त में कनाडा में हमेशा ही कनाडा में, यूके में, अमेरिका में एक प्रो खालिस्तान मूवमेंट चलती है और जस्टिन ट्रूडो कहीं ना कहीं उस प्रो खालिस्तान मूवमेंट के सपोर्टर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि लिबरल पार्टी का जो बड़ा टारगेट है वो खालिस्तान सपोर्टर्स के वोट बैंक का है। तो ऐसे में लिबरल पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है। हालांकि कनाडा में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कम नहीं है, सिक्स पॉपुलेशन से काफी ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन कनाडा में है, लेकिन इसके बावजूद लिबरल पार्टी ने जिस तरह का रवैया कनाडा के हिंदू एमपी चंद्र आर्या के प्रति रखा है, उससे जो कनेडियन हिंदूज हैं वो कहीं ना कहीं नाखुश हैं। अब चंद्र आर्या मूल रूप से भारत के कर्नाटक से संबंध रखते हैं और एमबीए हैं और वहां पे जो इंडो कनाडा उनका बिजनेस कम्युनिटी है उसके चेयरपर्सन रहे हैं, जो इंडो कनाडा बिजनेस चैम्बर है उसके चेयरमैन रहे हैं। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए। 2015 से वो लगातार मेंबर पार्लियामेंट हैं। निपीन एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ओटावा के पास है निपीन। तो अब उनकी सीट काट दी गई है। लिबरल पार्टी ने उनकी कैंडिडेचर, जो अभी नेक्स्ट जनरल इलेक्शन है कनाडा के, उसके लिए उनकी कैंडिडेचर को उन्होंने रिवोक कर दिया है, काट दिया है। तो इस बात से चंद्र आर्या भी काफी आहत हैं। अब उनकी टिकट क्यों काटी गई?
उनकी टिकट काटने की जो बड़ी वजहें हैं, जो बड़े कारण हैं, वो इस रूप में सामने आ रहे हैं कि जब जस्टिन ट्रूडो भारत की सरकार पर इल्जाम लगाते थे हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के पीछे इंडियन एजेंट्स या इंडियन एजेंसीज के इन्वॉल्वमेंट की, हालांकि आज तक जस्टिन ट्रूडो कोई भी उसके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो कन्विंसिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं दे सके, जिससे हर भारतीय कन्विंस हो कि यस ये हुआ है, भारत की सरकार ने ऐसा कुछ किया है। तो वो ऐसा तो कुछ कर नहीं सके। लेकिन जो चंद्र आर्या हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के खिलाफ थे कि बिना विदाउट सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, बिना सबूतों के इस तरह से एलिगेशंस में नहीं जाना चाहिए, और अगर कुछ कंक्रीट है तो फिर बात अलग है। अब जो हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर था, उसके बाद जिस तरह से वहां खालिस्तानी और कुछ जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनमें काफी टेंशन देखी गई, तो चंद्र आर्या ने हिंदू कम्युनिटी के पक्ष में स्टैंड लिया कि थ्रेट नहीं किया जाना चाहिए हिंदूज को कनाडा में। देखिए, इंडिया में तो हिंदू हो सिख्स हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल आपस में इनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। इंडिया में, पंजाब में हो या इंडिया के किसी भी हिस्से में हो, एक्सेप्शनल केस रहा है 84 में, यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से टारगेट किया गया था सिख्स को, वो एक एक्सेप्शन है। उसके बिना पंजाब में हो या देश के किसी भी हिस्सों में, तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में हमेशा बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है, पिछले वक्त में भी और आज भी है। लेकिन कनाडा में कुछ ऐसे प्रो खालिस्तान लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं थ्रेट किया हिंदू कम्युनिटी के बारे में, जिसके लिए स्टैंड लिया चंद्र आर्या ने। और अब जब नए लिबरल पार्टी को नया लीडर चाहिए था, जब जस्टिन ट्रूडो ने रेजिग्नेशन कर दिया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा और अपनी पार्टी की पोस्ट से भी उन्होंने कहा कि अब मैं लीड नहीं करूंगा, तो आप नया नेता चुने, तो चंद्र आर्या भी एक कैंडिडेट थे लीडरशिप की इलेक्शन के लिए। लेकिन मार्च के महीने में, शुरू में फरवरी में, जनवरी 26 के आसपास उनको उस दौड़ से बाहर कर दिया गया। कहा जाता है कि चंद्र आर्या को फ्रेंच नहीं आता, हालांकि उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, वो कैनेडियन है, वहां के बिजनेस चैम्बर के चेयरमैन रहे हैं, लेकिन फ्रेंच ना आने को एक बड़ा कारण माना गया। और यह भी एक कारण माना गया अघोषित तौर पर, बिना किसी अनाउंसमेंट के, कि उनका स्टैंड एंटी खालिस्तानी है, एंटी खालिस्तानी है। इस कारण भी कहीं ना कहीं लिबरल पार्टी में उनको पीछे किया गया और उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, उस कैंपेन का हिस्सा नहीं बनने दिया गया जिससे चुना जाना था नया लीडर लिबरल पार्टी का। खैर, मार्क कार्नी जो अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लिबरल पार्टी के लीडर हैं, अब जो निपीन की सीट है जिसको रिप्रेजेंट करते थे चंद्र आर्या, उस पर अब मार्क कार्नी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मैं देख रहा था चंद्र आर्या का सोशल मीडिया का, उनके पेजेस देख रहा था मैं, बहुत सारे लोगों ने चंद्र आर्या की जो कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन है, जो कनाडा के लिए कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो कनेडियन सिटीजन है, वो इंडियन सिटीजन तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमेशा कनाडा के पक्ष की बात की है और जो सही है उसको सही कहा है। और अब उनकी टिकट कटने से जो लोकल कनेडियंस हैं निपीन के या पैन कनाडा में, वो काफी ज्यादा नाराज हैं और वो इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं चंद्र आर्या को कि आप ऐसी पार्टी में ज्वाइन करें जो सच में लिबरल हो। अब देखते हैं कि चंद्र आर्या क्या फैसला करते हैं, लेकिन चंद्र आर्या ने कहा है कि उन्होंने शुक्रिया किया है जिन लोगों ने उनका हमेशा साथ दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे ये ऑनर मिला कि मैंने एज ए मेंबर पार्लियामेंट काम किया लोगों के लिए, और मैं इस तरह के काम कनाडा को तकड़ा करने के लिए, कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए, इंडो कनेडियन टाइज को मजबूत करने के लिए, कम्युनिटीज में वहां जो प्यार है उसको ज्यादा करने के लिए, वो मैं अपनी कोशिशें करता रहूं। तो चंद्र आर्या का इस तरह का उनके बयान सोशल मीडिया पर, उनके एक्स अकाउंट पर भी आए हैं। लेकिन कनाडा में इस तरह से चंद्र आर्या का टिकट कटना, ये सचमुच एक इस तरह का उनके प्रति व्यवहार है लिबरल पार्टी का, जिससे
कहीं ना कहीं लिबरल पार्टी शायद कनाडा के चुनावों में कास्ट बेस्ड ध्रुवीकरण करना चाहती है, जिस तरह से उनकी टिकट काटी गई है। हालांकि क्या उनकी किसी ऐसे मामले में इन्वॉल्वमेंट है जिसे अभी सार्वजनिक नहीं किया लिबरल पार्टी ने, तो ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चंद्र आर्य का टिकट कटने का काफी ज्यादा विरोध वहां हो रहा है और इससे लिबरल पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब 28 अप्रैल को जब वहां पर नए सिरे से चुनाव होने की संभावना है, तो क्या लिबरल वापस आते हैं या कंजर्वेटिव पार्टी अपनी सरकार बनाती है, या कनाडा की पॉलिटिक्स क्या टर्न लेती है, इस पर हम लगातार नजर बना के रखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सुझाव है, कोई भी आप सुझाव देना चाहें, अपना पक्ष रखना चाहें, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपका बेहद स्वागत और शुक्रिया। थैंक यू सो मच।